प्रदेश में बैठा हुआ है। इसी तरह तहसील खारियाँ से बहुत सारे परदेसी बाहर, खसूसी तौर पे नारवे में मैं अगर बात करूँ तो तहसील खारियाँ से बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो नारवे में मुकीम है। ये तमाम दोस्त अहबाब जो है वो इस शानदार कामयाबी पे, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी तारीखी कामयाबी है। मैंने पहले भी आके आपके सामने उनका सारा जो था वो अवार्ड रखा बैसाख 2019 का, जिसमें तकरीबन 14 कपों में तहसील लेवल के भी, क्लब लेवल के भी टूर्नामेंट थे। इस छत ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके साथ साथ एक इलाकाई 21 कबूतरों का एक प्यारा, जिस तरह अपना शौक आल पाकिस्तान का टूर्नामेंट हो रहा था 19 अप्रैल को, तो इस छत ने भी जो लोकल टूर्नामेंट थे, एक राजा सादात साहब की ज़ेरे निगरानी हो रहा था, एक इसी तरह दुनी सईदा से बाबा नियाज अली शाह साहब हैं, उनके प्रधान हैं सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब, वो भी बाहर मुकीम हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी टूर्नामेंट हो रहा था। उसमें तैमूर मालिक की दूसरी पोजीशन थी। तो आइए दोस्तों, मैंने आज मौके को गनीमत जानते हुए कुछ चंद बातें मैं समझता हूँ कि आपके सामने एक ऐसा खिलाड़ी बैठा हुआ है कि जिसने अपनी फ़न कबूतर परवी की पाकिस्तान की तारीख में इसका एक माजी, उसमें एक अमली हवाले मौजूद हैं। मेरी अक्सर मैं स्टेजों पे जब खड़ा होता हूँ तो मेरी आदत ही नहीं है कि मैं कसीदा गोई से मैंने इज्तनाब किया है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी का कोई हक हो तो उसको सामने कोई भी कबूतर परवर अगर इस खेल में सामने आता है तो उसका उसका हक बनता है कि उसके मतलब जो है दोस्तों को आगाही फराम की जाए। राजा भाई की हाल है? तो पंजाबी च गल करिए। पंजाबी उर्दू जेड़ी दिल करूं, पंजाबी अपनी पंजाबी हैं। अच्छा राजा भाई, आज तो एक बहुत मासूमाना सा सवाल है और उस पर आपने ज़रा तफसील से एक बड़ी सहल गुफ्तगू करनी है। जी जी। मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी की कोई भी कामयाबी है, किसी भी ज़िंदगी के किसी के शोबे में जो कामयाबी है उसके पीछे कोई अवामल कार फरमा होते हैं। तो मखसूस पिन पॉइंट आप 1 2 3 4 करके, जिस तरह ये तैमूर मालिक है, इसने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल, इस पे ज़रा थोड़ी सी अपनी को मुफस्सल गुफ्तगू से हमें जो है ना मुस्तफ़ीद करें आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने जितने व्यूअर देख रहे हैं सबको सलाम, हमारी पूरी टीम की तरफ से, लाला जी की तरफ से, सब की भाइयों की तरफ से। लाला जी आपने जो सवाल किया है कि तैमूर मालिक की या ओवरऑल, मैं मतलब ओवरऑल इस पे। सबसे पहले लाला जी ये शौक़ हमारा है, कबूतर परवरी का शौक़ है, उड़ाने का। इसमें अपनी नीयत साफ़ कर लें, दिल साफ़ करके मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त ज़रूर देगा। ठीक है, अपने शौक़ के साथ मुखलिस हो जाए। इसमें बेईमानी जो करता है, दिल में फतूर रखता है या बदनीति करता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। या कबूतर परवरी लाला जी कोई भी दुनिया का काम हो, उसमें नीयत साफ़ हो, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। बाकी हमारा ये शौक़ है, मेहनत करते हैं। और जो शागिर्द हैं, जैसे ये कैनी साहब हैं, तैमूर है, ज़हीर है, ये मौज़म भी शागिर्द हैं। सबको जो हमारे पास इल्म है इनको बताते हैं। माशाल्लाह ये लोग खुद मेहनत करते हैं, तरह अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त देते हैं। कि मेरे कहने का मकसद काका भाई ये था कि एक स्टेप वाइज अगर बात की जाए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपका खेल है, ये कबूतर परवी का खेल है, इसमें बेसिक जो है कबूतरों का अच्छा होना बहुत सारे, इस हवाले से मैं चाह रहा था। लाला जी कबूतरों का अच्छा होना तो देख ले, मैदान में अगर आते हैं जो, तो कबूतर तो अच्छे होने ही हैं। मुकाबला जो है जैसे पंजाब का या खारियाँ, मैं अभी भी रास्ते में इनको बता रहा था कि तहसील खारियाँ गुजरात का शौक़ बहुत बड़ा शौक़ है। यहाँ पे कप्पों की तादाद पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे परवाज़ें भी देख लें, सबसे ज़्यादा गुजरात तहसील खारियाँ या ज़िला गुजरात की होती हैं। ठीक है, शौक़ कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कबूतर तो अच्छे होने लाला जी ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर उसके बाद कबूतरों का जो सेटअप है, रिहाइश जिसको कहते हैं, वो भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे आती है टीम वर्क। ठीक है, जैसे इस छत के ऊपर 4-5 बंदे मिल के शौक करते हैं। लाला जी अकेले बंदे के वास्ते का काम नहीं है। सही। जैसे ये मौसम है, ये भी बाजियां माशाल्लाह जीते हैं। पिछले साल आपको पता होगा गर्मियों का जो हाजी साहब ने कप करवाया था, उसमें सेकंड पोजीशन थी रमजान शरीफ में। तो टीम वर्क है, और टीम आपकी मुखलस होनी चाहिए, जो सारे दोस्त ईमानदारी से एक दूसरे की सपोर्ट करके जो मेहनत करें। ठीक है, उसके बाद रहनुमाई के बाद अल्लाह ताला की ज़ात जो है, बस सबसे बड़ी तो अल्लाह ताला की ज़ात की जो होती है, बस करम नवाजी। बाकी तो दोस्त
तो अब मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, जब तक आप उसमें इस शोबे में आपको सरमाए की ज़रूरत है, वक्त की सरमाया ज़रूरत सही है। बात है। इसके साथ साथ आपको एक मुखलस टीम का एक होना बड़ा ज़रूरी है छत के ऊपर। सेटअप का भी बहुत जरूरी है लाला जी। इसी तरह सेटअप का होना भी बहुत ज़रूरी है। राजा भाई एक और बड़ी एक बहस है, लासल जी बहस है। मैं अक्सर अपना जाना और मनु ये गल अच्छी भी नहीं लगती कि लोग एक दूसरे से जिदे भी कबूतर उड़ जाते हैं ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਫਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ ਉਹ ਹੀ ਬਸ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਮਝਿਓ, ਉੱਡਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਫਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। 3-4 ਫਿਰਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਮੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਦੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ट्रेनिंग ही है, मेहनत है। जिसने मेहनत करनी है उसकी समझ गए, वो मैं नहीं मानता इस चीज की। दूसरा लाला जी, जिसने अगर शौक भी अलफ है ना, बेईमानी कर रहे हैं। मैं दानिश्ता तौर पर अगर क्रॉस करना, मैं अपने शौक ना मुखलस नहीं, नीयत मेरी फतूर है। ठीक है, गलत है ते नीतां दे सौदे हुंदे ने, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ 10 12 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਮੁਨਸਫੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ। ਅਲਫ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਲਫਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸ਼ਵਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਲਫ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। दूसरा राजा भाई एक देखा गया मुनसफी के हवाले नाल ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਤੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਸਫ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਨੂਅਨ ਅਗਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੁਨਸਫੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਨਸਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਅਦਨਾਨ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੁਨਸਫ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੂਕਾਬਾਦ। ਅਦਨਾਨ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਯਾਰ ਮੁਨਸਫ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਨਸਫੀ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਨੂਅਨ ਮੁਨਸਫ ਹੋਣ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ, ਸ਼ੌਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਫ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਗਲਤ ਆਇਆ ਸਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ करना चाहिए। मुंसफी की सारी शौक है साਡਾ। तो दोस्तों, मैं भी ये समझता हूँ कि आपके फ़न का ये जो शोबा है, मुनसफ वाला जो शोबा है, इस पे अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है और आगे आपका जेठ का शौक भी आने वाला है। और मैं बैसाख से ये गर्दान रही है कि आप लोग जो है अपने ज़ाती हैसियत से मुनसफ भेजें, ताकि मैं समझता हूँ कि जिस वक्त आगे जाके अगर मुनसफ से कोई ख़राबी पैदा होती है तो पिछले घर की भी साथ जो है वो बदनामी का वो बायस बनता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, खाना मालिक ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ख़ुसूसी तौर पे आपने देखा होगा कि हम टूर्नामेंटों की कवरेज पे होते हैं
तो बहुत सारे मुनसफ़ों को बहुत सारे मामलात से आगाही उनको नहीं होती, और ये खाना मालिक का काम है कि उनको एजुकेट करके उनको अच्छे तरीके से समझा के अगली छत पे भेजे, और नुमाइंदगी की हैसियत से ना भेजे बल्कि एक मुनसफ़ की हैसियत से भेजे। तो मैं इन तमाम दोस्तों का, मैं चौधरी तैमूर तो यहाँ नहीं है, वो दियारे गैर में बैठा है और बड़ी अच्छी उसने ये कामयाबी समेटी है। मैं राजा काका भाई का, तैमूर भाई का, मून भाई का, चौधरी अफजाल हैं, इनके तमाम अमयू कियानी साहब हैं, अदनान कियानी है, मुअज़्ज़म भाई हैं, इसरा ज़हीद साहब हैं, तमाम दोस्तों का मैं तैमूर की तरफ से इनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये दोस्त अहबाब उसकी खुशी में शामिल हैं। तो आइए दोस्तों, जाते जाते उन्हें पुराने अल्फाज के साथ आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ अपने कैमरामैन हीरा भट्ट कैमरा, चौधरी तैमूर मालिक, आफशक मेमन खारियाँ, उनके डेरे से आपकी